जंग की तारीख रात खत्म, अमन का सूरज तुलू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पशकियान के माहिदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के भी बतौर सालिस माहिदे पर दस्तखत। पाकिस्तान ने बतौर सालिस माहिदे की तौसीक की। वज़ीर आज़म ने कहा माहिदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। माहिदे पर सदर ट्रंप, सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई और ईरानी सदर को मुबारकबाद। मुज़ाकराती टीम्स की कोशिशों की तारीफ। कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मंदिर की अनथक मेहनत इस पेशरफ्त को मुमकिन बनाने और अमनो इलाकाई इस्तेहकाम को आगे बढ़ाने में इंतहाई अहम रही। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा अमरीकी ईरानी सदूर के इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तौसीक के बाद स्विट्ज़रलैंड में होने वाली तकरीब मनसूख कर दी गई। वज़ीर आज़म भी स्विट्ज़रलैंड नहीं जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। सदर ट्रंप पेन उठाकर एक लम्हा रुके, शुरका को कहा मैं आपको बताऊं कि यह आसान नहीं, और फिर दस्तखत कर दिए। दस्तखत से पहले पाकिस्तान के किरदार की खुलकर तारीफ की। कहा पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की मुद्दत कोई मुश्किल डेडलाइन नहीं। सोशल मीडिया पैगाम में कहा लबनान, हिज़्बुल्लाह, इसराइल समेत तमाम मुहासों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखते हैं। अमेरिका अमन के लिए पुरअज़्म है। ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो $300 अरब फंड्स तक रसाई कर सकता है। ट्रंप का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का भी दिफा। मुफाहमती याददाश्त बारे मेरी राय मुख्तलिफ थी। ईरानी कौम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मंजूरी दी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का कौम के नाम पैगाम। कहा ट्रंप ने मुफाहमती याददाश्त के लिए बेबसी में हर मुमकिन दबाव डाला। सदर पशकियान और कौमी सलामती काउंसिल ने आवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अहद किया। अमरीका बहुत ज़्यादा मुतालबात करेगा तो कबूल नहीं करेंगे। मुस्तक़बिल के मुज़ाकरात का मतलब दुश्मन की राय तस्लीम करना नहीं होगा। अल्लाह ईरान की अजीम कौम को फतूहात से नवाजे। ईरानी सदर मसूद पशकियान ने इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त को तारीखी दस्तावेज करार दे दिया। अक्स सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ट्रंप, पशकियान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दस्तखत मौजूद। मसूद पशकियान ने कहा पायदार अमन सिर्फ बाहमी एहतराम के साए में ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर में 30 मिनट तक टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई। अमन मुआहदे पर दस्तखत के बाद दोनों में पहला बासाब्ता राब्ता हुआ। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि ईरान से डील हर लिहाज से अमरीका के मफाद में है। ईरान ने डील के बाद होमस में किसी जहाज़ को निशाना नहीं बनाया। माशी रिलीफ का इन्हिसार ईरान के अपने रवैये पर है। ईरान की कारकर्दगी देखते हुए पाबंदियों में नरमी होती जाएगी। मेरा स्विट्ज़रलैंड का दौरा ईरानी वफ़द की आमद पर मुनहसर है। रूसी दारुल-हुकूमत मॉस्को पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। खैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक 200 ड्रोन्स ने मॉस्को और अतराफ के इलाकों को निशाना बनाया। कई मकामात पर आग भड़क उठी। मॉस्को में 17 अफराद जख्मी। रोस्तोफ में एक शख्स मारा गया। मॉस्को के चारों हवाई अड्डे आर्जी तौर पर बंद करना पड़े। यूक्रेन का एक ड्रोन मॉस्को के ऑयल रिफाइनरी से भी टकरा गया। रूस का हमलों का जवाब देने का ऐलान। जो कुछ हो रहा है आज़ाद कश्मीर में, वो ना सिर्फ पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इससे कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो हमारा डिमांड है उन एहतजाज करने वालों से कि अब उठो, बस हो गया। महाजरीन की नशिस्तें बंदूक के जोर पर ख़त्म नहीं हो सकती। मामला धमकियों और धरने के बजाय बातचीत और कानून साजी से हल होगा। हमारा उसूली मौक़िफ़ है कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का असम्बली फ्लोर पर दो टोक मौक़िफ़। कहा एहतजाज करने वाले पाकिस्तान और कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचा रहे हैं। भारत और इसराइल अब हमें ज़्यादा नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। बिलावल ने GB का मुकदमा भी ईवान के सामने रख दिया। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा NFC और 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी करार दिया।
मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर के 37 हलकों के लिए उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। नवाज शरीफ ने उम्मीदवारों की मंजूरी दे दी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है उम्मीदवारों को पार्टी टिकट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम कर दी। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 23 जून शाम 5 बजे मुकर्रर। कागजात की जाँच पड़ताल 24 जून को होगी। दुरुस्त उम्मीदवारान की फहरिस्त 24 जून को ही जारी की जाएगी। पोलिंग 27 जुलाई को होगी। पेट्रोलियम पर आवाम को रिलीफ देने की तैयारी। 20 जून से पेट्रोलियम मसनूआत 55 रुपये फी लीटर से जायद सस्ती होने का इम्कान। वज़ीर आज़म की सख्त हिदायत पर वज़ारत पेट्रोलियम ने काम शुरू कर दिया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि वज़ीर आज़म ने तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को फौरी मुंतकिल करने की हिदायत की है। नायब वज़ीर आज़म इज़हाक़ डार का कहना है भारत ने सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करके गैर कानूनी इक़दाम किया। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा। सिंतास मुआहदे के फ्रेमवर्क में मसाइल का पूरा हल वाज़ेह किया गया है। नायब वज़ीर आज़म इज़हाक़ डार और कनाडा के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा का 2300 अरब रुपये हजम का बजट आज पेश किया जाएगा। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। बजट में कोई नया टैक्स न लगाने का इम्कान। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 564 अरब रुपये मुख्तस। वज़ीर आला KP के बानी से मुलाकात की दरख्वास्त सुनने वाला बेंच टूट गया। अमरीका ईरान अमन मुआहदे के 14 निकात जारी। लिबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी शामिल। 14 निकाती दस्तावेज़ को इस्लामाबादी मफाहमती याददाश्त का नाम दिया गया। मतन के मुताबिक फरीकैन आइंदा एक दूसरे के खिलाफ फौजी कार्रवाई से गुरेज करेंगे। अमरीका और ईरान एक दूसरे की खुद मुख्तारी इलाक़ाई सालमियत का एहतराम करेंगे। अपनी मुआहदे पर मुज़ाकरात 60 रोज़ में मुकम्मल किए जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका और चेक रिपब्लिक का मैच बराबर। दोनों जानिब से एक एक गोल। स्विट्जरलैंड का बॉस्निया से मैच जारी। कनाडा और कतर का मैच वैंकूवर में होगा। मेक्सिको और जनूबी कोरिया की टीमें आमने सामने होंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक GHQ आमद पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। घाना के नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अब्दुल रज़ाक उस्मान की एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। मुअज़्ज़िज़ मेहमान एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से भी मिले। बताया जाए हमारा गवादर क्यों निकाला गया। हज़ारों अरब देने वाले कराची को बजट में सिर्फ 7 अरब क्या इंसाफ है। MKM ने मामला वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के सामने उठा दिया। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। फारूक सत्तार ने कहा आईनी तमीम कराची नहीं पूरे मुल्क के लिए मांग रहे हैं। चौबीस घंटे से जायद वक्त गुजर गया। रावलपिंडी के नाले में डूबने वाला बच्चा ताहाल न मिल सका। 7 साल विसाल की तलाश के लिए रात के वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन। कूड़ा और मट्टी की भारी मिकदार के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात। अब तक नाले में 4.5 किलोमीटर तक सर्चिंग की जा चुकी। छोटे भाई अहमद ने कहा विसाल खेल रहा था, पानी में पाँव रखा फिर नहीं मिला। बच्चा बुध की शाम IG पे रोड पर सीवरेज ड्रेन में गिरकर लापता हुआ था। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी केस में पेशरफ्त। FIA की तहकीकात में मुल्ज़िमान का मालियाती नेटवर्क बेनकाब। ज़रा के मुताबिक पिंकी के ग्रुप की ज़ेर इस्तेमाल 30 के करीब बैंक अकाउंट्स में भारी रकम की ट्रांजेक्शन्स का इंकशाफ। 9 मिलियन से ज़्यादा रकम की 105 ट्रांजेक्शन समीर नामी मुल्ज़िम को की गई। हुमैरा, फैसल, अमेका और ओचुबा नामी गैर मुल्की ख़वातीन को भी फंड्स मुंतकिल किए गए। क्लिफ्टन के करीब से पिंकी के लिए काम करने वाले 2 ड्रग सप्लायर भी गिरफ्तार।